मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? हम लोग टेस्ट फॉर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम पे टेस्ट करने का मेथड देखेंगे। ठीक, तो टॉपिक डाल देना टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे हम लोग बात कर चुके थे और फिर से देख लेते हैं। एक कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो x इक्वल्स टू a पे मिनिमा शो कर रहा है, और एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू g ऑफ x जो x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमा शो कर रहा है। ठीक, x इक्वल्स टू a पे मिनिमा शो कर रहा है और x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमा शो कर रहा है। हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके क्या कमेंट कर सकते हैं वो देखना है। ठीक, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल्स टू g ऑफ x है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट करके कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? देखो गौर से, एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं हम लोग, y डैश इक्वल्स टू एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं। निकालने के बाद क्या कमेंट कर सकते हो इस फंक्शन के लिए? सोच के देख सर, x के पीछे स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, x इक्वल्स टू a पे स्लोप 0 है एंड a प्लस पे स्लोप पॉजिटिव है। दैट मींस उस पॉइंट के क्रॉस स्लोप अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, स्लोप 0 है। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, सारा मेथड हम लोग देखेंगे। ये फंक्शन जो भी बात कर रहे हैं ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू a पे। तो f डैश x का साइन चेंज कर रहा है, f डैश x का साइन कन्वेंशन है, दिखा रहे हैं ये f डैश x का साइन कन्वेंशन है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन। तो x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, ये पॉइंट a है, a से आगे स्लोप पॉजिटिव है, a से पीछे स्लोप नेगेटिव है। तो अगर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा हो तो फंक्शन x इक्वल्स टू a पे मिनिमा शो करेगा। देन x इक्वल्स टू a, then x equals to a is point of minima and f of a is its minimum value, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, g डैश x निकाले, g डैश x का रूट निकाले, g डैश x का रूट निकाले, और इस फंक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि एक ही रूट आएगा a। g डैश x का रूट निकाले, रूट आया a। अब a के क्रॉस साइन चेक करेंगे तो a से पहले पॉजिटिव था, a पे 0 हुआ, a से आगे नेगेटिव, तो a से पहले पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो स्लोप अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ऐसा कुछ केस आया तो x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड g ऑफ a इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a इस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, x इक्वल्स टू a इस केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्लियर है? नोट कर लो। तो ये था सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके क्रॉस साइन चेक करते हैं। साइन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, साइन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा। क्लियर है? a कैसे निकालेंगे? a है क्या? x इक्वल्स टू a कहां से आया ग्राफ देख के? नहीं, x इक्वल्स टू a स्लोप का रूट है, स्लोप का f डैश x का रूट। f डैश x को 0 करोगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे या फंक्शन का रूट f डैश x का रूट निकालोगे, उसके क्रॉस साइन चेक करेंगे। ठीक, बढ़िया भी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक, दो बार डिफरेंशिएट करके, या हायर ऑर्डर में बात करेंगे हम लोग।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक, सुनो ध्यान से जाए। फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें एफ डैश एक्स को जीरो किए, सॉल्व किए, एक ही रूट आया x इक्वल्स टू a, दैट मींस ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू a, ठीक। डबल डैश पे कमेंट करना, सिंगल डैश पे, सिंगल डैश तो देख चुके हम लोग, डबल डैश पे कमेंट करना है। फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट किए और f डबल डैश x निकाल चुके हैं, ठीक। अच्छा, इस केस में ग्राफ ऐसा है, डबल डैश पे क्या कमेंट करोगे? स्लोप नेगेटिव, स्लोप जीरो, स्लोप पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस डबल डैश x पॉजिटिव होगा। स्लोप का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है ना, तो f डबल डैश x लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। कब? फॉर x इक्वल्स टू a, हर पॉइंट पे, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो f डैश x उस पॉइंट पे जीरो आना चाहिए, ठीक है। डबल डैश x नेगेटिव आना चाहिए, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा and f of a is its minimum value, ये हम लोग सारा लोकल का बात कर रहे हैं, ग्लोबल नहीं, ठीक। पूरा फंक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सिर्फ a के आसपास अपने लोकेलिटी में सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन, f डैश x जीरो होना चाहिए, f डैश x जीरो होना चाहिए एंड डबल डैश x निगेटिव होना चाहिए, दो, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कह सकते हो, ठीक। मैक्सिमा के लिए क्या होगा? जल्दी से, मैक्सिमा के लिए बताएं, मैक्सिमा के लिए y इक्वल्स टू g ऑफ x एक फंक्शन है, g डैश x डिफरेंशिएट किए, इसको सॉल्व किए, x इक्वल्स टू a, इसका सॉल्यूशन आया, दैट मींस ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू a, जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, जिस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, ठीक है। x इक्वल्स टू a आ चुका। अब डबल डैश पे क्या कमेंट करेंगे? सर स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जीरो, ठीक। पॉजिटिव 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 पर डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है पर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 जीरो हुआ, अब डिक्रीज, अभी भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते नेगेटिव जा रहा है, दैट मींस स्लोप डिक्रीजिंग है। डबल डैश नेगेटिव होना चाहिए, f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू a, f नहीं g डबल डैश x एट x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन जीरो, स्लोप डिक्रीज कर रहा था ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, लेस देन जीरो, तो g डैश x उस पॉइंट पे g डैश x जीरो होना चाहिए, डबल डैश x नेगेटिव होगा, डबल डैश x नेगेटिव होगा, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड g ऑफ a is its minimum maximum value, is its maximum value, ठीक है। तो इस केस में डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आना चाहिए, अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो ही कमेंट करेंगे, जीरो आएगा तो और हाईयर ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल एक बता रहा हूं, इसको लिख लो ढंग से। तो ये दोनों कंडीशन, g डैश x उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, डबल डैश x नेगेटिव होना चाहिए, g डैश x जीरो होना चाहिए, डबल डैश x नेगेटिव होना चाहिए, देन उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलोगे, ठीक। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक,
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। सुन y, एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। ग्राफ ऐसा होगा, x स्क्वायर टाइप का ग्राफ ऐसा होगा ना, f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 4 लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जीरो पे चेक करते हैं। चलो f डैश x सॉल्व किए, f डैश x इक्वल्स टू 0, देन 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन आया। डबल डैश निकाले, डबल डैश प्लस 12x स्क्वायर हो गया। डबल डैश x पे साइन चेक किए, डबल डैश x पे साइन चेक किए, जीरो आ गया। कोई साइन आया ही नहीं, जीरो आ गया। f डबल डैश जीरो का वैल्यू जीरो आ गया। तो क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा? क्या बताएगा? डबल डैश x पॉजिटिव होगा, डबल डैश x निगेटिव होगा, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में कमेंट करना है। तो जीरो आ गया। तो यहां से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक नहीं कर पाएंगे, हायर ऑर्डर में और जाना होगा। ठीक, सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर ना वो अल्टीमेट रूल है, उसका किसी का भी चेक कर सकते हो। सेकेंड ऑर्डर तभी चेक करेंगे जब डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे नॉन जीरो हो। नोट करना अच्छे से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी वैलिड है जब डबल डैश एक्स उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो और हायर, और हायर। ठीक, और हायर कहां तक देखते हैं, सुनना ध्यान से। तब तक डिफरेंशिएट करना, तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक ये नॉन जीरो नहीं आता है। ठीक, जब तक वो नॉन जीरो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। f ट्रिपल डैश x निकालो, f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 24x, अभी भी उस पॉइंट पे जीरो आ रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, f4x 24 आ गया, f4x 24 आ गया, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया और पॉजिटिव है, नॉन जीरो आ गया और पॉजिटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे? मिनिमम। बताया था ना, डबल डैश पॉजिटिव पे मिनिमम, पॉजिटिव पे मिनिमम, नेगेटिव पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे डबल डैश नहीं, हायर ऑर्डर नॉन जीरो आया लेकिन पॉजिटिव आया, तो क्या बोलेंगे? मिनिमम। ठीक है, नेगेटिव आता तो मैक्सिमम। इसको हम जनरलाइज थ्योरी बना दे रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक का, एक और एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक का। f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसमें ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। डिफरेंशिएट किए, f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, सॉल्व किए, x इक्वल्स टू 0 आया, इसी पॉइंट पे चेक करना है। डबल डैश दो बार डिफरेंशिएट किए, 6x, अभी भी 0 आ रहा है। ट्रिपल डैश 6, हायर ऑर्डर नॉन जीरो आ गया, क्या कमेंट करेंगे? सर उस केस में हायर ऑर्डर नॉन जीरो आया था, पॉजिटिव आया था, मिनिमम बोले थे। इस केस में हायर ऑर्डर जीरो आ रहा है, हायर ऑर्डर नॉन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो हायर ऑर्डर का यूज करने से पहले ध्यान से सुनना, अगर ऑड टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे नॉन जीरो आए, ऑड टाइम्स डिफरेंशिएट करने, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम नॉन जीरो दे, तो उस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर इवन ऑर्डर टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे नॉन जीरो आ रहा है, उस केस में आइदर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको नोट करो, मैं लिखवा भी दूंगा। हायर ऑर्डर चेक में अगर ऑड ऑर्डर टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे नॉन जीरो आए, एग्जांपल में क्यूबिक सोचना, ऑड ऑर्डर टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे नॉन जीरो आए, नॉन जीरो में साइन नहीं देखना है, कुछ भी आए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इवन ऑर्डर पावरफुल वाला, इवन ऑर्डर टाइम्स डिफरेंशिएट करने पे नॉन जीरो आए, तो नॉन जीरो का साइन चेक करना, वो अगर पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे फिर से मैं बोला, तीनों को एक साथ कर दिए।
एक y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 ले रहे हैं, एक y इक्वल्स टू माइनस x टू द पावर 4 ले रहे हैं, एंड एक y इक्वल्स टू x क्यूब ले रहे हैं। ठीक, तीन फंक्शन। इसका y डैश निकालोगे, y डैश 4x क्यूब, इसको सॉल्व करोगे, x इक्वल्स टू 0 आया। अब हायर ऑर्डर इसी पॉइंट पे बार बार चेक करेंगे, y डबल डैश निकाले तो 12x स्क्वायर, ये भी 0 आ जाएगा ना इस पॉइंट पे। y ट्रिपल डैश निकाले 24x, ये भी 0 आ जाएगा उस पॉइंट पे। y फोर्थ ऑफ x निकाले 24, पॉजिटिव आया, y 4x पॉजिटिव आया, देन इस केस में 0 पे पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किए, y डैश x को सॉल्व किए, y डैश निकाले 4x क्यूब को सॉल्व किए, x इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन आया। डबल डैश निकाल के 0 पे चेक किए, वो भी 0 आया। आगे बढ़ जाएंगे, फर्स्ट टाइम नॉन 0 आएगा तभी लिखना। ठीक, 12x स्क्वायर, y ट्रिपल डैश x 24x, सॉरी माइनस था ना, माइनस y 4 टाइम्स x माइनस 24, नेगेटिव आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, माइनस x टू द पावर 4 का ग्राफ ऐसा होता है, मैक्सिमम। ठीक है, x क्यूब को देखो, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए 3x स्क्वायर, यहां से रूट निकालिए, x इक्वल्स टू 0, बार बार उसी पॉइंट पे साइन चेक करेंगे। डबल डैश x निकाले 6x, 0 पे 0 आएगा। ट्रिपल डैश x निकाले, ये 6 आ गया। ऑड में साइन नहीं चेक करना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस केस में है पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, नोट कर लो, बढ़े आगे। सो इसको जनरलाइज थ्योरी कर लेते हैं। Let y equals to f of x be a differentiable function, such that f dash a equals to f double dash a equals to f triple dash a dot equals to f n minus 1 a equals to 0 and f n a not equals to 0। ठीक है, सिंगल डैश से लेके n minus 1 तक वो 0 आ रहा है। ठीक, और nth लास्ट फर्स्ट टाइम जो नॉन जीरो आएगा वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक, नॉन जीरो, तो इसमें दो केस, पहला केस इफ n इज ऑड, इसके बाद लिख रहे हैं इफ n इज ऑड, अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम नॉन जीरो आया, इफ n इज ऑड देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और if n is even, इवन में दो केस होगा, fn greater than 0, fn a greater than 0, then x equals to a is point of minima, fn a less than
मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ध्यान से देख ले, इमेजिन कर ले क्या कैसे होगा। ये था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। Find the point at which points at which the function f given by f of x equals to x minus 2 whole to the power 4x plus 1 whole cube has first local maxima, second local minima, third point of inflection. Point of inflection. सही है? चलो ट्राई करो इससे। सो मैक्सिमा में क्या होता है? मैक्सिमा में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, मिनिमा में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में साइन चेंज नहीं होता है। ध्यान से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ठीक। ये x इक्वल्स टू a, ये x इक्वल्स टू b और ये x इक्वल्स टू c। तो f डैश का साइन लिखेंगे, f डैश x का क्रिटिकल पॉइंट आया a, b एंड c। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे f डैश x 0 हो या अनडिफाइंड हो। अनडिफाइंड वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन भी अनडिफाइंड होगा तो नहीं चलेगा। f डैश x अनडिफाइंड हो सकता है बट फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो a b c साइन चेक करेंगे, मान लिया आगे पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव, इस पॉइंट पे 0, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ मैक्सिमा, स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ मिनिमा, और ये सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। तो x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x equals to b is point of minima, and x equals to c is point of inflection, ना साइन नहीं, स्लोप का साइन नहीं चेंज करे, पॉजिटिव से 0 हो गए फिर पॉजिटिव हो जाए इन्फ्लेक्शन, नेगेटिव से 0 हो गए फिर नेगेटिव हो जाए इन्फ्लेक्शन, ठीक। तो उस पॉइंट पे अगर स्लोप 0 हो और उसके क्रॉस साइन चेंज नहीं कर रहा हो तो वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसको लिख लो, इसको ट्राई करो। जल्दी देखते हैं। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से ही निकाल सकते हैं ना, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से ही निकाल सकते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसका रूट्स निकालो, तो एफ डैश एक्स
डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f डैश x इक्वल्स टू, इसको कॉमन लेके इसको डिफरेंशिएट करो, देन x माइनस 2 होल टू द पावर 4 इंटू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल क्यूब इंटू 4 टाइम्स x माइनस 2 टू द पावर 3। कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 होल टू द पावर 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर into 3 times x minus 2 whole square plus 4 times x minus 2 का होल क्यूब कॉमन आ सकता है ना, क्यूब यहाँ भी क्यूब वहां भी, इसका क्यूब कॉमन निकालना, इसका स्क्वायर कॉमन निकालना, सही है। यहाँ बचेगा x minus 2 3 times x minus 2 4 times, ये पूरा कॉमन आ चुका है, इसका स्क्वायर कॉमन आया, x plus 1 equals to 0। f dash x का रूट्स निकाल रहे हैं, then x minus 2 whole cube into x plus 1 whole square, यहाँ पे आएगा 3x plus 4x 7x minus 6 plus 4 minus 3 equals to 0। 3 पॉइंट आया 2 minus 1 and 7 by 3 by 7 चेक कर ले, ये f dash x का रूट्स आया। अब f dash x का रूट्स के क्रॉस साइन चेक करेंगे, f dash x का रूट्स के क्रॉस साइन चेक करेंगे, सही यहां तक कोई डाउट? फंक्शन f dash x का साइन चेक कर रहे हैं, एक रूट आया 2 minus 1 and 3 by 7, 2 से ग्रेटर पुट करो यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 2 और 3 by 7 के बीच का कोई वैल्यू पुट कर, 1 पुट कर दो, 1 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। -1 और 3 by 7 के बीच साइन चेक कर, 0 पुट करके चेक करते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव। -1 से पीछे -2 पुट किए, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, -2 पुट किए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देख, -1 के क्रॉस साइन चेंज नहीं कर रहा है, देन x equals to -1 is point of inflection, x equals to -1 is point of inflection। 3 by 7 पॉजिटिव टू नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैक्सिमा, x equals to 3 by 7 is point of maxima and x equals to t2 is point of local minima। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ, जब पॉइंट ऑफ बोले तो x निकालना, जब लोकल मैक्सिमा बोलता ना तो y का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, पॉइंट पूछा था तो x आंसर होगा। अगर मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, पॉइंट टर्म नहीं यूज करता ना, वहां पे y का वैल्यू निकालना होगा, x का वैल्यू यहाँ फंक्शन में पुट करते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो इसको। Next question. The function y equals to ax plus b upon the function y equals to ax plus b divided by x minus 1 into x minus 4, y equals to this, has turning point at p, has turning point at x equals to, sorry, at p minus 2 1, 2 minus 1, 2 minus 1, then find a and b, try करो। टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे कर्व टर्न करता है, ठीक।
दैट मीन्स मैक्सिमा, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, इसी को टर्निंग वैल्यू बोलते थे या कर लिखवाए थे एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल या टर्निंग पॉइंट या टर्निंग वैल्यू, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमल, टर्निंग वैल्यू। तो टर्निंग पॉइंट किसको बोलेंगे, तो एक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक, जिस पॉइंट के क्रॉस टर्न कर रहा हो, दैट मीन्स टू इस फंक्शन का आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये नहीं पता मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उस दोनों में से कोई एक होगा, बट एक चीज तो गारंटी कमेंट कर सकते हैं, स्लोप जीरो आएगा उस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप जीरो आएगा, ठीक है, नोट करो। देखते हैं, एक तो पहले ये गिवन है कि ये पॉइंट इस पे लाई करो तो सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट को इस कर्व में सेटिस्फाई करो तो y इक्वल्स टू, y का वैल्यू गिवन है -1 इक्वल्स टू 2a प्लस b डिवाइडेड बाय x के जगह पुट कर 2, ये बन जाएगा 1 और ये -2, दैट मींस 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, ठीक है। और एक पॉइंट, इस पॉइंट पे स्लोप तो जीरो होगा ना, पॉजिटिव, उसके क्रॉस कैसे साइन चेंज करेगा ये नहीं क्लियर है, क्योंकि ना मैक्सिमा गिवन है ना मिनिमा गिवन है, बस टर्निंग पॉइंट बोल दिया तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट एक चीज तो कमेंट कर सकते हैं हम लोग कि f डैश x का वैल्यू जीरो होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, y डैश इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू a प्लस ax प्लस b टाइम्स इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट कर 2x माइनस 5, चेक करने सही है क्या, सही है। तो x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे y डैश का वैल्यू जीरो आना चाहिए, x के जगह 2 पुट कर y डैश जीरो, x के जगह 2 पुट करो, नीचे मत करना है तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर करो 4 माइनस 10 प्लस 4 टाइम्स a प्लस 2a प्लस b टाइम्स 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, जीरो ले चुके थे पहले, 0 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस नहीं, फिर से माइनस 2a माइनस b, तो 4a इक्वल्स टू माइनस b, 4a इक्वल्स टू माइनस b पुट कर दे यहाँ पे, इस दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल ले, ठीक है। कुछ गड़बड़ की क्या, गड़बड़ की है, यहाँ माइनस होगा, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2a कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, next question, let f from closed interval a to b to all real numbers be a function such that for C belongs to open interval a to b, f dash c equals to f double dash c equals to f triple dash c equals to f 4 times c equals to f 5 times c equals to 0, then option A, f has local
extremum at x equals to c. Option B, f has neither maximum nor minimum, neither maximum nor minimum at x equals to c, nor minimum at x equals to c. Third option, f is necessarily a constant function. Option D, it is difficult to say about A and B. चलो देखो, ट्राई करो। कौन सा होगा? एफ डैश सी, डबल डैश सी, ट्रिपल डैश सी, 4 टाइम्स सी, 5 टाइम्स सी, सारा जीरो दिए, नॉन जीरो के बारे में बात नहीं किया है। ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको? एफ हैज लोकल एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल्स टू सी। एक्सट्रीमम मींस मैक्सिमम या मिनिमम, इस दोनों पे कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट इक्वल्स टू सी, ये बोल सकते क्या? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम भी तो आ सकता है ना, ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। f is necessarily be a constant function, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। a और b के बारे में ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कुछ भी कमेंट करने के लिए, लोग कुछ भी यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the extremum of first question, f of x equals to 40 divided by 3x to the power 4 minus plus 8x cube minus 18x squared plus 60. Second, f of x equals to sin x divided by 1 plus cos x for x belongs to open interval 0 to pi by 2. Third question, f of x equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole divided by 2 plus cos x for x belongs to 0 to 2 pi, open interval 0 to 2 pi. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, f of x equals to x squared plus 1 upon x squared. ठीक है, ट्राई करो। हर केस में क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पे के बाद उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पे कमेंट करना। ठीक, ट्राई करो।
इसका इंटरवल लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, सारा क्वेश्चन लिख लो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। एफ टेस्ट एक्स इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर ऊपर आएगा 40 टाइम्स so 1 अपॉन समथिंग का माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, और फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर। अब समथिंग को डिफरेंशिएट करो, 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 26x कॉमन निकाल ले, माइनस 40 टाइम्स 12 कॉमन निकलेगा, 12 टाइम्स x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, 12x कॉमन निकाल ले, ठीक, 12x डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस 4 12 into 4 48 480x इंटू x कॉमन निकाल चुके हैं, x स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3, तो x माइनस x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। जीरो करके रूट निकालेंगे, 3 रूट आएगा, 0 माइनस 3 एंड प्लस 1। यहां तक कहीं डाउट है क्या? f टेस्ट x इक्वल्स टू 0 का ये तीनों रूट आया। अब f टेस्ट x का इसके क्रॉस साइन चेक करेंगे, तो ग्रेटर देन 1 पुट किए, पॉजिटिव 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 और नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ गया। 0 to 1 में साइन चेक कर, 0 से ग्रेटर 1 से लेस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इनटू एक बाहर नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, सही है, ठीक है। कर ले कमेंट। ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू +1 एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ 1 मिनट। चलो मैं गलती कर दिया आपने, चेक करना होगा, इसका तो कोई रूट नहीं है ना। अच्छा, इसका रूट होगा तो फंक्शन भी अनडिफाइंड, f टेस्ट x अनडिफाइंड वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो जो f टेस्ट x अनडिफाइंड वाला पॉइंट होगा वहां फंक्शन भी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे f टेस्ट x अनडिफाइंड हो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है तब जब फंक्शन डिफाइन हो। बट यहाँ पे तो कभी नहीं वैसा हो सकता, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइन हो जाएगा उस पॉइंट पे तो ये भी अनडिफाइन होगा ना, फंक्शन भी अनडिफाइन हो जाएगा, तो सही था। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में लोकल मैक्सिमा x इक्वल्स टू -3,1 एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x upon 1 plus cos x। sin x upon 1 plus cos x for x belongs to open interval 0 to pi by 2 में ऑब्जर्व करना है, ठीक। f टेस्ट x हाफ एंगल में चेंज करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। f of x equals to sin x 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 2 cos square x by 2, 2 कैंसिल, cos x by 2 कैंसिल, tan x by 2 आ गया, tan x by 2। f टेस्ट x निकाल, f टेस्ट x equals to half sec square x by 2, half sec square x by 2। ढंग से देख दो,
0 to पाई बाई 2 में इसका कोई रूट्स आएगा क्या? 0 to पाई बाई 2 में इसका कोई रूट्स होगा क्या? ढंग से देख ले एक बार। नहीं होगा ना? तो फंक्शन एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, कोई मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे नहीं आएगा, कोई मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 sin x minus 4 sin x minus 2x minus x cos x whole divided by 2 plus cos x, 2 plus cos x for x belongs to open interval 0 to 2 pi। So फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, f dash x equals to 2 plus cos x whole squared, 2 plus cos x whole squared, 2 plus cos x into 4 cos x minus 2 minus cos x plus x sin x। ठीक है, माइनस 4 sin x minus 2x minus x cos x into 2 plus cos x का minus sin x का प्लस करके sin x। चेक कर, सही है, 4 cos x minus 2 minus cos x plus x sin x, सही है। मल्टीप्लाई करो तो 8 cos x, अच्छा 4 cos x minus cos x, यहाँ 3 cos x कर लेना, ठीक, और कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 cos x minus 4 plus 2x sin x plus 3 cos squared x minus 2 cos x and plus x sin x cos x इधर से कितना है देख, प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x होल डिवाइडेड बाय समथिंग का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हुआ, प्लस 2x sin x माइनस 2x sin x प्लस x cos x sin x माइनस x cos x sin x, और कुछ 6 cos x, ये क्या है, 2 cos x कहां से है, 3 cos squared x minus 2 cos x, तो 6 cos x minus 2 cos x, यहाँ पे 4 cos x हो जाएगा ना, 4 cos x, और कुछ 3 cos squared x plus 4 sin squared x, 3 cos squared x plus 4 sin squared x, तो एक तो 3 हो जाएगा और एक sin squared बचेगा, और फाइनल इक्वेशन लिख, नोट करो यहां तक। तो फाइनल इक्वेशन लिख रहा है हम लोग को 4 cos x minus 4 प्लस साइन स्क्वायर्ड x प्लस साइन, तो cos में चेंज कर ले, 1 माइनस cos स्क्वायर्ड x डिवाइडेड बाय समथिंग का होल स्क्वायर f प्लस x इक्वल्स टू माइनस cos स्क्वायर्ड x प्लस 4 cos x माइनस 3 डिवाइडेड बाय समथिंग का होल स्क्वायर। फैक्टराइज कर ले, माइनस कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय समथिंग का होल स्क्वायर, तो माइनस cos x माइनस 3 इंटू cos x माइनस 1
डिवाइडेड बाय समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है, देख ढंग से। ये भी तो अपना साइन कभी नहीं चेंज कर रहा है, जरूरत तो नहीं किया। यहां से भी हम लोग आया एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। Is decreasing function, नोट कर ले। कैलकुलेशन चेक करना, ठीक, क्योंकि इसका आंसर नहीं मैच करा। कैलकुलेशन चेक करना खुद से। तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, फिर से देखते हैं, ठीक, कैलकुलेशन मैच नहीं करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस cos x x cos x divided by 2 plus cos x। कुछ डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर दिए होंगे, तो मॉडिफाई कर दो ज्यादा बेटर। 4 sin x divided by 2 plus cos x, 2 plus cos x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x। नहीं, इसको अगर x कॉमन लेके ना, x कॉमन लेके कैंसिल करोगे, 2 प्लस ऑफ cos x कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, ठीक। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f प्लस x निकाल रहे हैं, f प्लस x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 2 प्लस cos इंटू 4 cos, 2 प्लस cos इंटू 4 cos माइनस 4 sin इंटू माइनस sin प्लस sin माइनस 1, कितना क्या देखो, 8 cos प्लस 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos का होल स्क्वायर माइनस 1, सही है ना। 8 cos प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर, तो 8 cos प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर। एलसीएम यहां से फिर से 4 कॉमन निकालोगे, नहीं कैंसिल नहीं होगा, एलसीएम ले, तो 8 cos प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर माइनस 4 cos डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर, 8 cos 4 कैंसिल, तो 4 cos माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर। cos कॉमन निकाल ले, cos इंटू 4 माइनस cos डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos का होल स्क्वायर। सिर्फ cos के क्रॉस साइन चेंज होगा ना, ऑटो में ये तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सिर्फ cos के क्रॉस cos जहां पे 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, π/2 एंड 3π/2, तो π/2 और 3π/2 का एक क्रॉस साइन चेक करो, π/2 एंड 3π/2, π/2 एंड 3π/2 के क्रॉस साइन चेक करो, π/2 से ग्रेटर पुट किए, cos नेगेटिव होता है, π/2 से ग्रेटर, cos नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। 3π/2 से आगे 3π/2 ऐसा कुछ, 3π/2 से ग्रेटर cos पॉजिटिव होता है, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, π/2 से पीछे cos पॉजिटिव होता है, ये हो गया मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा। x इक्वल्स टू π/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और x इक्वल्स टू 3π/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेना। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन जीरो पर डिफाइन है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ध्यान रखना, x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू 0, जीरो पे अनडिफाइंड होगा, ठीक, जीरो पे अनडिफाइंड होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब चेक करते हैं ना, साइन कन्वेंशन जब चेक करते हैं तो वहां पे अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो हर इंटरवल में चेक करना होगा, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे ड्रास्टिकली फंक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f + x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 अपॉन x क्यूब, 2 कॉमन लेंगे, x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x क्यूब, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 2 पॉइंट आएगा +1 एंड -1, साइन चेक करो, साइन चेक करो, क्या लगातार करके चेक? कभी नहीं, ध्यान रखना डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में ऑल्टरनेट चेक नहीं, ऐसा नहीं करना प्लस माइनस प्लस खुद से कर लेना, साइन चेक करना वहां पे, ठीक है, पक्का। सुन ध्यान से, 1 से ग्रेटर पॉजिटिव, 1 -1 और +1 के बीच में, -1 और +1 के बीच में, ये 1 से छोटा आएगा ना, नेगेटिव होगा, सोचते नेगेटिव होगा स्लोप, हाँ सर स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक। -1 से पीछे स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, क्या इसको मैक्सिमा या मिनिमा बोल दे? इसको x इक्वल्स टू -1 को मैक्सिमा और x इक्वल्स टू +1 को मिनिमा बोल दे? बिल्कुल भी नहीं, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे जो ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूटी है। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट करके उसके क्रॉस साइन चेक करने वाला तभी यूज किए थे ना जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल था हर पॉइंट पे। यहाँ पे वैसा चीज नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है जीरो में। पता है ग्राफ कैसा होगा इसका? ये रहा 1, ये रहा -1, सब कुछ सही है। 1 से आगे पॉजिटिव तो 1, अच्छा ये फंक्शन कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है, सॉरी 1 से आगे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंफिनिटी तक, 1 से पीछे डिक्रीज कर रहा है, 1 से पीछे डिक्रीज कर रहा है, 0 पे अनडिफाइंड है, 0 प्लस में इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से डिक्रीज करते करते 1 तक, 0 से जस्ट पीछे, 0 से जस्ट पीछे कितना वैल्यू आएगा? इंफिनिटी, इंफिनिटी। फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? 0 से पीछे फंक्शन डिक्रीज, 0 to -1 में, 0 to -1 में फंक्शन -1 से पीछे, -1 से पीछे इंक्रीजिंग, ये 1 से ज्यादा नहीं, -1 से पीछे नेगेटिव आएगा, -1 से पीछे नेगेटिव आएगा, तो ध्यान से देखना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, -1 से पीछे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे 0 के क्रॉस साइन चेंज कर, 0 to 1 में नेगेटिव, 0 to -1 में पॉजिटिव। यही चीज बताना चाहते हैं, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में लगातार प्लस माइनस प्लस मत कर देना। 1 से ग्रेटर पॉजिटिव, बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1 ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। 0 to -1 ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर 0 to -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन -1 पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है। दैट मींस 0 to 1 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, -1 to 0 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और इससे पीछे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उस पॉइंट पे डिफाइन हो गया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया। अभी तक जो भी चीज हम लोग कर रहे थे ना, बीच में अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है उस पॉइंट को मेंशन करके उसके क्रॉस साइन चेक करोगे, क्योंकि उस पॉइंट के क्रॉस फंक्शन ड्रास्टिकली अपना साइन चेंज कर सकता है, ठीक। यहाँ पे 0 लेके उसके क्रॉस साइन चेक करेंगे, 0 को क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले रहे हैं, 0 पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड है, बट उसके क्रॉस साइन तो ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है ना, उसको यहाँ पे रख के साइन उसके क्रॉस चेक करोगे, उसमें स्टार मार्क कर ले, थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसा ग्राफ है, दोनों x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +1 दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा,
यहां से भी आप देख सकते हो x इक्वल्स टू +1, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, x इक्वल्स टू -1, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव मैक्सिमा। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते तो ये मैक्सिमा हो जाता और ये मिनिमा होता, वो गलत होता ना, वो रॉन्ग होता। ध्यान से देख ले। So next question. Discuss the maximum value of f of x equals to 1 by x whole to the power x, 1 by x whole to the power x। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक, ग्राफ भी सोचो और उसके मैक्सिमम वैल्यू कमेंट करो। x तो नेगेटिव हो नहीं सकता वरना फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, नहीं वो फंक्शन होगा ही नहीं। x को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन पावर का सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल काउंट किया जाता है, 1 by x to the power x, ठीक है। चलो देखते हैं। f of x equals to 1 by x whole to the power x, डिफरेंशिएट करो log लेके, तो log f of x equals to x times ln 1 by x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 by f of x into f dash x equals to x ln 1 by x का डिफरेंशिएशन x ln समथिंग का 1 by समथिंग और समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 by x स्क्वायर प्लस ln 1 by x को कॉमन लेके x को डिफरेंशिएट किया 1, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ln -ln x -1 आ गया, -ln x -1, ये f dash x है, ठीक। हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव x में बात करना है, नेगेटिव x में बात करना ही नहीं है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई रूट आया क्या, f dash x equals to 1 by x whole to the power x times ये टाइम्स -1 ln x, कोई रूट आएगा इसका, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल इसको एज्यूम किया जाता है पॉजिटिव x के लिए, हाँ ये जीरो हो सकता है, तो f dash x equals to 0 का रूट ln x equals to -1, ln x equals to -1, सही है। तो x equals to 1 by e to the power -1, 1 by e के क्रॉस साइन चेक करो, 1 by e के क्रॉस साइन चेक करो, ग्रेटर देन 1 by e पुट करो, 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट के नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 1 by e में नेगेटिव, लेस देन 1 by e, लेस देन 1 by e, 1 by 2e पुट कर ले, 1 by 2e पे इसका वैल्यू -2 आएगा, इंटू माइनस +2 इंटू -1 +1 इंटू पॉजिटिव हो गया, दैट मींस 1 by e पे फंक्शन मैक्सिमा शो करेगा, ठीक। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x equals to 0, x equals to 0 पे टेंस टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, x equals to टेंस टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बिना लिमिट सॉल्व के कैसे बता पाएंगे, तो कर ले लिमिट सॉल्व, तो टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 1 by x to the power x, इसको सॉल्व करना है, नहीं log लेके एलोपेटर लगाते हैं, l equals to this log l, log of l equals to क्या होगा, e to the power x ln 1 by x, सही है ना, तो -x ln x लिख ले, चलेगा ना, इसका log लोगे तो -x ln x नहीं आएगा। अब इसमें लगा दे एलोपेटर, तो
e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ln x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। सही है तक डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ln x का माइनस 1 बाय x, 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, एक x कैंसिल, एक x ऊपर गया 0 हो गया, e टू द पावर 0 आ गया 1। दैट मींस टेंड्स टू 0 में एग्जैक्टली 0 और डिफाइन होगा, टेंड्स टू 0 में वैल्यू आएगा लगभग 1, टेंड्स टू 0 में वैल्यू आएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो 0 टू 1 बाई e, 0 टू 1 बाई e में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 टू 1 बाई e में फंक्शन इंक्रीज करेगा, 1 बाई e पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। ये हो गया ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोले यहाँ पे पुट कर दे 1 बाई e, तो e टू द पावर 1 बाई e आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the extremum of f of x equals to x upon 1 plus x tan x, x upon 1 plus x tan x for x belongs to open interval 0 to pi by 2। इसके मैक्सिमम मिनिमम पे कमेंट करना है। ठीक, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, जल्दी। ट्राई करें इसे। देखते हैं, f डैश x निकालो, f डैश x इक्वल्स टू 1 x tan x है ना, x tan x। सही है, 1 प्लस x tan x होल स्क्वायर, 1 प्लस x tan x इंटू x का डिफरेंशियल 1 माइनस x टाइम्स x tan x का डिफरेंशियल tan x प्लस x सेक स्क्वायर x। ठीक करते, तो ये फाइनली आ गया 1 प्लस x tan x माइनस x tan x माइनस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, x tan x कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस x सेक x इंटू 1 प्लस x सेक x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। अच्छा, मॉडिफाई करके लिख रहे हैं इसको, तो cos x माइनस x इंटू cos x प्लस x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू समथिंग का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस दोनों का साइन चेक करना है, पॉइंट रूट्स निकालना है। cos x प्लस x 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 में cos x प्लस x ये कभी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। cos x माइनस x ये हो सकता है, cos x और x सेम कब होता है, ये पॉइंट, एक पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट पे cos x इक्वल्स टू x है, तो पॉइंट तो निकाल नहीं सकते हम लोग, वो पॉइंट निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, बस लिख के छोड़ दो, x इक्वल्स टू अल्फा वो पॉइंट है सच दैट x इक्वल्स टू अल्फा इज अ पॉइंट सच दैट cos x इक्वल्स टू x। अच्छा, उस पॉइंट के क्रॉस आप साइन चेक कर रहे हैं,
उस पॉइंट के क्रॉस अल्फा के क्रॉस साइन चेक करो, तो अल्फा से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू अल्फा से ज्यादा लेंगे, x का वैल्यू जब अल्फा से ज्यादा लेंगे तो cos का वैल्यू कम आएगा x से ना, cos का वैल्यू x से डिक्रीज कर जाएगा, दैट मींस cos x माइनस x नेगेटिव आएगा, तो आगे नेगेटिव नहीं पीछे पॉजिटिव, x इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, वो वाला x इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, नोट कर ले। से करना है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन f of x equals to x to the power 4 plus x square plus 5 divided by x square plus 1 whole square, ठीक है। सेकेंड, if the function y equals to f of x is represented as x equals to t to the power 5 minus 5t cube minus 20t plus 7 and y equals to 4t cube minus 3t square minus 18t plus 3 where mod of t less than 2, where mod of t less than 2, ठीक है। find the maximum and minimum values of f of x, find maximum and minimum values of y equals to f of x, ठीक है। सी ट्राई कर, इसका आंसर मैं दे देता हूं। फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर रेंज 19 by 20 to 5। सेकेंड का आंसर, सेकेंड का आंसर y mean, y का मिनिमम वैल्यू y mean equals to minus 69 by 4 and y max equals to 14, y max 14, y mean minus 69 by 4, ठीक है। उसे ट्राई करना है। अच्छा, क्लास में ये ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम पे बात करेंगे, ठीक। चलो बाय।